नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। जी हाँ, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान ही हम सबका पेट भरते हैं और इसलिए किसान हमारे लिए और सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय किसान दिवस पर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे किसानों को मजबूत करने के लिए केंद्र और हरियाणा की सरकार लगातार काम कर रही है। भारत सरकार किसान हित में लंबे समय से काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही केंद्र सरकार ने अन्नदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई तरह की स्कीम लॉन्च की है, जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने चला रखी है, जिससे न सिर्फ उनको फायदा हो रहा है बल्कि उनके सुनहरे भविष्य के लिए प्लानिंग की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दो 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित में 17.7% का योगदान देता है। देश के 328.7 मिलियन हेक्टेयर में से लगभग 54.8% कृषि भूमि और 155.4% फसल तीव्रता के रूप में वर्गीकृत है। किसान इस आवश्यक क्षेत्र का आधार है। उनकी भूमिका महज खेती से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे ग्रामीण विकास और राष्ट्र निर्माण की वास्तुकार हैं, खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं और लाखों लोगों की आजीविका बनाए रखते हैं। अपनी कड़ी मेहनत और नवाचार के माध्यम से वो लचीले और समृद्ध भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सालों से शुरू की गई ये प्रमुख कृषि योजनाएं किसानों को समर्थन देने और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पीएम किसान, PMFBY, PMKMY, MISS, KCC योजना, AIF जैसी अन्य योजना कृषि क्षेत्र की विविध आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य वित्तीय सहायता, बीमा, किफायती ऋण प्रदान करना और बुनियादी ढांचे का विकास, टिकाऊ कृषि प्रथाओं और आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों के साथ किसानों को सशक्त बनाना है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं का करोड़ों किसानों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई पीएम किसान योजना का उद्देश्य देश भर के भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत डीबीटी मोड के जरिए किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे 6,000 रूपए भेजे जाते हैं। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक सरकार ने 18 किस्तों में 3 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा राशि वितरित की है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को किफायती फसल बीमा प्रदान करना है, जो बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद के चरणों में प्राकृतिक प्रतिकूलताओं के जोखिम को कवर करता है, जिससे त्वरित और पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित होता है। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना ने 68.85 करोड़ किसान आवेदनों का बीमा किया है और 1,65,966 करोड़ रुपए के दावे वितरित किए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई PMKMY मासिक पेंशन की पेशकश करके कमजोर किसान परिवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इस योजना में मासिक योगदान करते हैं। जीवन बीमा निगम पेंशन फंड का प्रबंधन करता है। 25 नवंबर 2024 तक 24.66 लाख से ज्यादा किसानों ने इस योजना में नामांकन कराया है, जो उनके बुढ़ापे के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना MISS योजना 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज दर के साथ रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। साथ ही समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% अनुदान भी देती है।
जिससे प्रभावी दर 4 रह जाती है। 2014-15 से कृषि के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह 8.5 लाख करोड़ रुपए से लगभग तिगुना बढ़कर 2023-24 तक 25.48 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आसान और रियायती फसल ऋणों का वितरण 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है। केसीसी के माध्यम से ब्याज सब्सिडी 2023 और 24 में 2.4 गुना बढ़कर 14,252 करोड़ रुपए हो गई है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को उनकी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए कृषि इनपुट और नकदी तक आसान पहुंच प्रदान करती है। फरवरी 2019 में रिजर्व बैंक ने कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन को केसीसी सुविधा प्रदान की। 31 मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ सक्रिय केसीसी खाते हैं। कृषि अवसंरचना कोष आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2020 में शुरू की गई AIF योजना पूरे भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषित करके टिकाऊ कृषि का समर्थन करती है। ये 9% की अधिकतम ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। साथ ही 3% वार्षिक ब्याज अनुदान और 7 सालों तक ऋणी गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है, जिससे लाभार्थियों के लिए वहनीयता सुनिश्चित होती है। 24 नवंबर 2024 तक AIF के तहत 84,333 परियोजनाओं के लिए 51,448 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। सरकार ने 2014 के बाद से बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करके कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को काफी बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट 21,933.50 करोड़ रुपए था। पिछले कुछ सालों में इस आवंटन को 5.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए 1,22,528.77 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया है। यह भूतपूर्व वृद्धि कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने, किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और विकास सुनिश्चित करने की दिशा में किया जा रहा है, ताकि किसानों का उत्थान हो सके, जिसके लिए केंद्र सरकार दिन रात तत्पर है। बढ़े हुए बजट का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना, ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना और अलग अलग कृषि योजनाओं में पहल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इतना बड़ा आवंटन न केवल किसान कल्याण को बढ़ावा देता है, बल्कि इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना भी है, जो कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब आपको केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई कुछ नई पहल और ऐसे कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे जिनसे अन्नदाताओं का तेजी से लाभ उन्हें पहुंच रहा है। इनमें से कुछ स्कीम तो ऐसी है जो इसी साल और बीते कुछ महीनों में ही शुरू की गई है। इस रिपोर्ट के जरिए ड्रोन दीदी से लेकर डिजिटल कृषि मिशन के बारे में जानिए और देखिए इन योजनाओं का मकसद क्या है जिन्हें किसानों के लिए शुरू किया गया है। और हर घर की ताकत सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, जो किसानों के अमूल्य योगदान का उत्सव है। ये दिन किसानों की मसीहा देश के पूर्व पीएम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है, जो ग्रामीण मुद्दों की गहरी समझ और किसानों के कल्याण के लिए अटूट वकालत के लिए प्रसिद्ध है। ये किसानों के अटूट समर्पण का सम्मान और देश की प्रगति को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने का क्षण है। 2001 से देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में किसानों के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार भी हुआ है। किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में 2001 से लेकर अब तक किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। विगत 23 सालों से इस दिन को मनाया जाता है किसान दिवस के नाम से। कई ऐसे काम हैं जो किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने विगत 10 वर्षों में किया है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जैसे कई काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान परिवार को हर साल 6,000 की सहायता दी जाती है। फसल बीमा योजना से फसलों के नुकसान पर किसानों को सुरक्षा मिलती है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के माध्यम से खेत की मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए जानकारी दी जा रही है।
किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही नीम कोटेड यूरिया से खाद की चोरी रोकी गई है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई है। एमएसपी की बात की जाए यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी समय समय पर वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। जैसे अगर हरियाणा की बात करते हैं तो किस तरीके से 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है। ऐसी कई काम भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के हित में किया है। किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए भारत सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान का समर्थन करने और कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना समेत कई योजनाएं किसानों के हित में चलाई जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा, जोखिम शमन और किसानों के लिए दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तात्कालिक चुनौतियों से निपटकर और दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करके ये योजनाएं राष्ट्र के ऋण को पोषित करने और स्थायी कृषि भविष्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। केंद्र की नई नई पहल और जागरूकता कार्यक्रमों से भी किसानों को काफी फायदा हुआ है। नमो ड्रोन दीदी 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2024-25 से 2025-26 के लिए अनुमोदित नमो ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग और कृषि किराए की सेवाओं के लिए ड्रोन प्रदान करके 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है। ये योजना ड्रोन, सहायक उपकरण और सहायक शुल्क की लागत का 80% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो अधिकतम 8 लाख रुपए तक है। 3 दिसंबर 2024 तक किसान ड्रोन प्रमोशन के लिए 141 करोड़ 41 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और कुशल उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना है। ये योजना शुरू होने के बाद से 24 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 2023-24 में 36 लाख 61 हजार कार्ड बनाए गए हैं। मजबूत प्रयोगशाला नेटवर्क इस योजना का समर्थन करता है। मृदा उर्वरता मानचित्र विकसित करने के लिए सरकार की 2000 और प्रचार के लिए 6,865 करोड़ रुपए के बजट के साथ योजना शुरू की। अब तक 26,17,000 लाभार्थी किसानों को शामिल करके 9,441 FPO का गठन किया गया है, जिनका लक्ष्य सामूहिक खेती को बढ़ावा और बाजार पहुंच में सुधार करना है। कीटनाशक रोधी बड़ी सूट किसान कवच 17 दिसंबर 2024 को ही देश में पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया गया है, जिसे किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अभूतपूर्व नवाचार किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। किसानों की सुरक्षा के महत्व पर बल देते हुए किसानों को किसान कवच सूट के पहले बैच का वितरण भी किया गया। स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को 1,765 करोड़ 67 लाख रुपए के परिव्यय के साथ स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम को स्वीकृति की। सीपीपी का लक्ष्य रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करके उपज में वृद्धि के साथ जलवायु लचीली किस्मों के प्रसार और उन्हें अपनाने का लाभ पहुंचाकर बागवानी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। डिजिटल कृषि मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2024 को 2,817 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को अनुमति दी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1,940 करोड़ रुपए शामिल है। इस मिशन की कल्पना डिजिटल कृषि पहल का समर्थन करने के लिए व्यापक योजना के रूप में की गई है, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण को लागू करना एवं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारों और शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य IT पहल शामिल है। ENWR आधारित प्लेज फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2024 को इसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए का कोष प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य किसानों के लिए फसल कटाई के बाद वित्त पोषण का समर्थन करना है। इस योजना के तहत किसान
MENWR द्वारा समर्थित वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त गोदामों में संग्रहित अपनी उपज को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को 10,103 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को स्वीकृति दी। इस अवधि के लिए लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को स्टैंड अलोन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का कुल परिव्यय 2,481 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1,584 करोड़ रुपए, राज्य का हिस्सा 897 करोड़ रुपए है। ये देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यानी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल और योजनाएं किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के सतत विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। किसान हित में चलाई गई तमाम योजनाएं और नई पहल कर लचीले और समृद्ध कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मजबूत नींव स्थापित की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अन्नदाता सशक्त, सुरक्षित और भारत की विकास यात्रा के अभिन्न अंग बने रहे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के किसानों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से दोगुना लाभ मिल रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार समय समय पर किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब इसी के साथ प्रदेश में किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा, जिससे किसानों में भी खुशी की लहर है। हरियाणा के किसान किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला ये लिया था कि अंग्रेजों के जमाने से एक अभियाना हमारे किसानों के ऊपर लगता था। 133 करोड़ रुपया उसका बकाया था। उस 133 करोड़ रुपए को भी हमने पूरे के पूरे को माफ किया और अभियाने को जड़ से समाप्त किया, ताकि आगे हमारे किसानों के ऊपर ये अभियाना न लगे। लगातार हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एमएसपी को लगातार बढ़ा करके देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि डायरेक्ट किसान के डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। अगर मेरे किसान का पैसा रुक जाता तो उसको ब्याज सहित उसके खाते में पहुंचाने की व्यवस्था भी ये हमारी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तीसरी बार सरकार बनाने से पहले
किसानों से 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का वादा किया था और अब सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। बहरहाल हरियाणा किसान मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा और देश मजबूत होगा तभी हमारी और आपकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बहरहाल इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।